नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 4 तीन वर्ग। तीन वर्ग कौन कौन से हैं? पादरी, अभिजात वर्ग व कृषक। जैसे हम सिंपल भाषा में समझे, सबसे अमीर वर्ग पादरी, पादरी से नीचे मध्य वर्ग अभिजात वर्ग व उससे भी नीचे कृषक। सामंतवाद। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विविध संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। ये मुख्य यूरोप के फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। यदि हम आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद को देखें तो ये कृषि उत्पादन को इंगित करता है, जो सामंत और कृषकों के संबंध पर आधारित था। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा भी देते और न्यायिक अधिकार भी। गोल कैसे फ्रांस बना? जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक। फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 6वीं सदी से इस प्रदेश में फ्रांस के ईसाई राजाओं का शासन था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ गहरे संबंध थे। पोप ने राजा शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी। पहली वर्ग, पादरी वर्ग। फ्रांसीसी पादरी की अवधारणा। हर व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। बिशप यहाँ कर्म में कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। चर्च कैसे थे? कैथोलिक चर्च को के अपने नियम होते थे। राजा ने इन्हें जमीन दे दी होती थी, जिससे वह उस भूमि से कर वसूलते व ये आत्मनिर्भर रहते। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष को पोप कहते हैं। ये क्वेश्चन आप आ सकता है, पश्चिमी चर्च को क्या कहते हैं? पोप। ये रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति पादरी बनता तो वह शादी नहीं करता था। जैसे हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण कोई भी हिंदू धर्म को अपनाता है तो वो शादी नहीं करता है, उसी प्रकार यदि कोई पादरी बनता है तो वो शादी नहीं करता। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। इनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें हुआ करती थी। यह चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टिथ कहते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टिथ किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आराम से कि चर्च द्वारा कृषकों से उसकी उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था, उसे टिथ कहते हैं। दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग। पहला वर्ग पादरी था, लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रियाओं में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पादरी वर्ग था, लेकिन सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अभिजात वर्ग ही रखता। भूमिका होने के कारण उनका भूमि पर नियंत्रण अधिक था। ये एक वैसलेस जिसमें लॉर्ड कुछ लोग को अपने भूमि का टुकड़ा देते, बदले में वो लोग लॉर्ड को सैनिक सुरक्षा, कर आदि देते। प्रथा के विकास के कारण हुआ ये सब। बड़े जमीनों के मालिक और अभिजात वर्ग ये दोनों राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक अभिजात के अधीन हुआ करते। राजा इन सभी का स्वामी हुआ करता। लॉर्ड दास की सुरक्षा करता व दास उनकी वफादारी करता। यह कार्य शपथों व विनियम शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल के शपथ लेकर इस समारोह में दास को भूमि दी जाती थी। भूमि के मालिक द्वारा दासों को लिखित पत्र, एक छड़ी या मिट्टी का डला दिया जाता था। अभिजात वर्ग को राजा के समान अधिकार थे। वह न्यायालय लगा सकता था, अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकता था। वह इनका घर को मैनर कहते हैं। खाली जगह में क्वेश्चन आ सकता है कि अभिजात वर्ग के लोगों का घर को क्या कहते थे, तो मैनर। मैनर जागीरी। अब मैनर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। किसी छोटे मैनर की जागीरी में दर्जन भर और बड़ी जागीरी में 50 या 60 से अधिक परिवार रहते थे। एक मैनर में 1 दर्जन भर या बड़ी जागीरी में 50 से 60 परिवार लोग एक साथ रहते थे। ये डेली उपयोगी वस्तु जैसे अनाज खेतों में उगाए जाते थे। ये लोहार, बढ़ई, ढाल, लॉर्ड के औजारों की देखभाल करते।
वहाँ रह रहे राजमिस्त्री, इमारतों की देखभाल करते और औरतें वस्त्र बनाती व बच्चे लॉर्ड के मंदिरा संपीड़क में कार्य करते और ये एक चर्च व सुरक्षा के लिए दुर्ग भी बनाए जाते। 13वीं सदी से दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा और ये नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। नोट: यहाँ दुर्गों की जानकारी इंग्लैंड के नॉर्मन विजय पर मिली है। नाइट किसे कहते हैं? यूरोप में 9वीं सदी से ज़्यादा युद्ध होने लगे। उसके कृषक सैनिक काफ़ी नहीं थे, इसलिए एक अश्व सेना की ज़रूरत ने नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो था नाइट। जिस प्रकार लॉर्ड का संबंध राजा से था, उसी प्रकार इनका संबंध लॉर्ड से था। फीप फीप किसे कहते हैं? लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि का एक भाग दिया जो 1000 से 2000 एकड़ में फैला था। कहा जा सकता है कि पवन चक्की, चर्च, मदिरा संपीड़क व ये नाइट को उत्तराधिकारी में भी पाया जा सकता। इनके बदले में नाइट इन्हें सैन्य सुरक्षा देते। 12वीं सदी में गायक नाइट की वीरता को मैनरों में गीतों के रूप में गाया गया। एक नाइट था जिसकी वीरता को मैनरों में गीत के रूप में गाया गया। ये घुमक्कड़ चारण वीरताओं के गीत गाने वाले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते। भिक्षु चर्च के अलावा कुछ विशेष अधिक धार्मिक व्यक्ति जो आम नागरिकों के बीच न रहकर एकांत जिंदगी जीना पसंद करते, वे जहाँ रहते उस स्थान को एबी, मोनेस्ट्री या मठ कहते, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। नोट: इम्पोर्टेंट: सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में दो अधिक प्रसिद्ध हैं। पहला है 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। भिक्षु की जिंदगी पुरुष व स्त्री दोनों अपना सकते थे। यहाँ पुरुषों को मॉक व स्त्री को नन कहा जाता था। 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह में जो मठ में न रहकर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते व दान में अपनी जीविका चलाते, जिन्हें फायर कहते थे। तीसरा वर्ग था किसान। कृषक दो प्रकार के होते थे। पहला स्वतंत्र किसान, दूसरा दास। कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीरी पर जाकर काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिवेश कहते हैं, यह सीधा लॉर्ड को जाता। इसके साथ सीधे राजा द्वारा कभी कभी लगाया जा सकता एक प्रत्यक्ष कर, टेली। टिथ और टेली वेरी इंपॉर्टेंट कर हैं, जो आप पढ़ के जाएं। दूसरी तरफ कृषि दास जो लॉर्ड के मैनर में ही आटा पीसते, तंदूर में रोटी सेकते हुए मदिरा संपीड़क में मदिरा की और बियर तैयार करते। लॉर्ड यह भी तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ शादी करनी है। लॉर्ड के पास सारे अधिकार थे दासों के। इंग्लैंड सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। 6वीं सदी में यूरोप में इंजिल व सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने सक्सेन को हरा दिया। नई कृषि प्रौद्योगिकी 11वीं सदी में विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव आए। मूल रूप से लकड़ी से बने हल स्थान पर लोहे के हलों के उपयोग किया जाने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में सुधार हुआ। गले में बांधे जाने वाली रस्सी अब कंधे पर बांधी जाती थी। घोड़ों के खुरों की सुरक्षा के लिए लोहे की नाल का उपयोग किया जाने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल वायु शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। भूमि के तरीकों में भी बदलाव आया। कृषि 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में आ गई। मानव उपयोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूँ या राई बो सकते थे। बसंत ऋतु में मटर, सेम, मसूर, घोड़ों के लिए जो बाजरा आदि। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर करते थे। ये इम्पोर्टेंट है। नई कृषि प्रौद्योगिकी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा सकता है। 13वीं सदी तक किसान के खेत का औसत 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक रह गया। चौथा वर्ग नए नगर व नगरवासी। 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे, जिनसे कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था। फिर उन्हें ऐसे स्थान की ज़रूरत महसूस हुई जहाँ वे अपना एक
बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें और उपकरण और कपड़े खरीद सकें। इन ज़रूरतों से छोटे नगरों का निर्माण होने लगा। नगरों दुकानदार, व्यापारी, विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति जैसे साहूकार, वकीलों आदि की आवश्यकता होने लगी। इन कारणों से एक नए चौथे वर्ग का निर्माण हुआ। 14वीं सदी का संकट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर हाफ ईयरली और ईयरली क्लास 11th के एग्ज़ाम में हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया था, क्योंकि 13वीं सदी के अंत में 3 वर्षों की तेज ग्रीष्म का स्थान 13वीं ठंडी ने ले लिया, जिससे पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगना कठिन हो गई व जनसंख्या में वृद्धि के कारण अकाल पड़ गया। 12वीं सदी व 13वीं सदी में वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों में से व्यापार करने के लिए पोप यूरोपीय तटों पर आए व अपने साथ फ्लैग 1347 से 1350 तक पश्चिमी यूरोप काफ़ी प्रभावित हुआ। इस महामारी से असंतोष। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में व 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किया व अभिजात के खिलाफ। राजनीतिक परिवर्तन। 14वीं सदी के संकट में राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए ये। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7, स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड में ने मिलकर एक नई सैन्य शक्ति, नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। इसी के साथ हमारे नोट समाप्त होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।